भाग्य और लक्ष्मी के बीच एक बार यह बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य ने कहा, मैं अधिक महान हूं, जबकि लक्ष्मी ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया। यह बहस इतनी तीव्र हो गई कि वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। लक्ष्मी ने कहा, देखो, जिसके पास धन नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। बिना धन के कोई कुछ नहीं कर सकता। भाग्य ने अपनी बात रखते हुए कहा, जिसके पास भाग्य नहीं है वह भी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। उनकी यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए, क्योंकि वे सृष्टि के निर्माता है। जब वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना प्रश्न रखा तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। यदि वे भाग्य को बड़ा बताते तो लक्ष्मी नाराज हो जाती, और यदि लक्ष्मी को बड़ा बताते तो भाग्य नाखुश हो जाता। जी, इसलिए ब्रह्मा जी ने चतुराई से उत्तर दिया, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चलो हम विष्णु जी के पास चलते हैं। वे तीनों बैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु जी आराम कर रहे थे। विष्णु जी ने उनसे पूछा, आज कैसे आना हुआ? तब लक्ष्मी और भाग्य ने अपनी समस्या विष्णु जी के सामने रखी। विष्णु जी भी समझ गए कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा। दोनों का साथ रहना आवश्यक है। उन्होंने भी उत्तर टालते हुए कहा, इसका समाधान मेरे पास नहीं है, हम शिव जी के पास चलते हैं। इसके बाद वे चारों कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भोलेनाथ ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। जब भाग्य और लक्ष्मी ने अपनी बहस शिव जी के सामने रखी तो शिव जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने भी इस विवाद से बचने के लिए कहा, इसका उत्तर पृथ्वी पर मिल सकता है। चलो हम पृथ्वी पर चलकर इसका समाधान ढूंढते हैं। फिर वे सब एक गांव पहुंचे, जहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। ब्राह्मण परिवार भिक्षा पर निर्भर था, क्योंकि वे अत्यंत गरीब थे। मोहन, जो एक ज्ञानी और बुद्धिमान युवक था, राजा की बेटी को कथाएं सुनाया करता था, और जो दक्षिणा उसे मिलती उसी से घर का पालन पोषण होता था। भगवानों ने साधु का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला और 4 साधुओं और एक साध्वी को देखकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने उन्हें घर के अंदर बुलाया और आदर पूर्वक बैठाया। परंतु समस्या यह थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी ने रसोई में जाकर देखा तो केवल 5 चावल के दाने ही बचे थे। वह बहुत परेशान हो गई कि इतने साधु महाराज आए हैं और उनके लिए कुछ भी भोजन नहीं है। तब उन्होंने घर में रखी एक पीतल की लोटा देखी और अपने बेटे मोहन से कहा, तुम इस लोटा को बेच आओ, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम इन साधुओं का भोजन करवा पाएंगे। मोहन लोटा लेकर जाने ही वाला था कि लक्ष्मी जी ने उसे रोक लिया और पूछा, पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? मोहन ने कहा, माता, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लक्ष्मी जी और अन्य देवगण यह सब समझ गए कि मोहन किस उद्देश्य से बाहर जा रहा है। मोहन ने जब घर पहुंचकर अपने पिता और साधु बने भगवानों को बताया कि वह राजकन्या से उनके कहे अनुसार कहकर भाग आया है, तो सभी ने संतोष व्यक्त किया। लेकिन मोहन भी यह समझ रहा था कि राजा और राजकन्या अब उसे और उसके परिवार को दंडित करने के लिए कोई कदम उठाएंगे। इस बीच राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि मोहन को सीधा दंड देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह एक ब्राह्मण का पुत्र था। ब्रह्महत्या का पाप उनके राज्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता था, इसलिए कुछ और उपाय निकाला गया। राजा ने मोहन के लिए एक शर्तों वाला शादी का निमंत्रण पत्र बनवाया, जिसमें लिखा था कि मोहन को अपनी शादी में ऐसी बारात लानी होगी जो किसी ने न देखी हो। बारात में सभी लोग घोड़ों और हाथियों पर आएंगे और मोहन के पास इतनी धन दौलत होगी कि लक्ष्मी स्वयं उसके कदमों में थिरकेगी। इसके साथ ही उसकी बारात इतनी भव्य और शानदार होगी कि वह राज्य में चर्चा का विषय बनेगी। अगर मोहन यह सब करने में असफल रहा तो उसे और उसके परिवार को दंडित किया जाएगा। यह संदेश मोहन के पिता के पास पहुंचाया गया। जब मोहन के पिता ने इस संदेश को पढ़ा तो वे बहुत चिंतित हो गए। उनके पास न तो इतना धन था और न ही वे इतनी भव्य बारात की व्यवस्था कर सकते थे। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, ये शर्तें हमारे लिए पूरी करना असंभव है। राजा ने हमें निश्चित रूप से
विनाश के मार्ग पर धकेल दिया है। यह सुनकर मोहन भी बहुत चिंतित हो गया। वह साधु बने भगवानों के पास गया और उनसे अपनी चिंता साझा की। तब साधुओं ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कल जब बारात की तैयारी करनी होगी तब हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगले दिन जब मोहन की बारात की तैयारी का समय आया तो साधु बने भगवानों ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने मोहन को राजसी पोशाक पहनाई, उसके माथे पर चांद और सूरज जैसी चमक दी और उसके पीछे एक भव्य बारात तैयार कर दी। इस बारात में सजे धजे घोड़े, हाथी और अनेक धनिक व्यक्ति शामिल थे। लक्ष्मी स्वयं उस बारात में थिरक रही थी और भाग्य ने मोहन का साथ दिया। राजा और राजकन्या ने जब मोहन की इस भव्य बारात को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजकन्या को वह सब कुछ मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। मोहन से विवाह संपन्न हुआ और अब वह एक राजा की तरह समृद्ध और सम्मानित हो गया। इस प्रकार भाग्य और लक्ष्मी ने मिलकर मोहन का भाग्य बदला और यह सिद्ध हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने भी यह समझ लिया कि न तो केवल भाग्य और न ही केवल लक्ष्मी किसी का जीवन सफल बना सकते हैं, दोनों का साथ जीवन में आवश्यक है। इस घटना के बाद लक्ष्मी और भाग्य ने यह स्वीकार किया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक ही साथ व्यक्ति के जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। राजा को जब ब्राह्मण के पुत्र मोहन का सकारात्मक उत्तर मिला तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह गरीब ब्राह्मण परिवार कैसे हमारी शर्तों को मानने की बात कर सकता है। उसने सोचा, हो ना हो इसके पीछे किसी दुश्मन राजा की मदद होगी। इसलिए राजा ने सभी बारात घर सजवाने और तंबुओं की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में तैयारी होने लगी ताकि बारात आने पर सब कुछ शर्तों के अनुसार तैयार हो। इधर मोहन के घर साधु बने भगवानों ने मोहन को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। उन्होंने मोहन से कहा, तुम बस हमारे कहे अनुसार काम करते रहो, हम सभी शर्तें पूरी करेंगे। मोहन हालांकि अब भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने साधुओं पर पूरी तरह विश्वास किया। जब तय दिन आया, मोहन अपनी भव्य बारात लेकर राजा के महल की ओर निकला। साधु बने भगवानों ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऐसा दृश्य रचा कि मोहन की बारात देखकर सभी लोग दंग रह गए। बारात में शामिल हर व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। घोड़े, हाथी, रथ सब कुछ इतने शानदार तरीके से सजे थे कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लक्ष्मी स्वयं बारात में नाच रही थी और भाग्य हर कदम पर मोहन का साथ दे रहा था। राजा और उसकी प्रजा बारात को देखकर स्तब्ध थे। राजा के द्वारा लगाए गए सभी तंबू भर गए। हर जगह बारातियों का जमावड़ा हो गया। फिर भोजन की बारी आई। जैसा कि राजा ने शर्त में लिखा था, सभी बारातियों को शानदार भोजन परोसा गया और सभी ने भोजन का आनंद लिया। दाल भात के स्थान पर ऐसे 36 प्रकार के व्यंजन परोसे गए जिनकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। हर कोई इस भव्यता की तारीफ करने लगा। राजा और उसकी प्रजा अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि यह बारात किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। राजा ने अपनी बेटी का विवाह मोहन से धूमधाम से संपन्न कराया और मोहन को राजकुमार के समान सम्मान दिया। इस तरह साधु बने भगवानों की कृपा से मोहन ने न केवल राजा की शर्तों को पूरा किया, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र से राजा का दामाद बन गया। भाग्य और लक्ष्मी दोनों ने मिलकर मोहन का जीवन संवार दिया और यह सिद्ध हो गया कि भाग्य और लक्ष्मी दोनों का साथ ही जीवन को समृद्ध और सफल बना सकता है। इस कहानी के बाद भाग्य और लक्ष्मी ने भी अपनी महत्ता समझी और स्वीकार किया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन में सफल होने के लिए दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। राजा को विश्वास था कि मोहन के साथ बहुत कम लोग बारात में आएंगे और उनकी योजना सफल हो जाएगी। जब मोहन अपने गांव वालों को बारात में शामिल होने के लिए कहता तो सभी यही जवाब देते, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, हम क्यों मरने के लिए तुम्हारे साथ जाएं? यह सुनकर मोहन बेहद परेशान हो गया। धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया। शादी के दिन मोहन बहुत चिंतित था। यह देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो। सब कुछ सही समय पर होगा, चिंता मत करो और तैयार होकर चलो।
मोहन ने सोचा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, और वह साधुओं के साथ चल दिया। उधर भगवान शिवजी ने सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में बारात में शामिल होने के लिए बुला लिया। उन्होंने भूत प्रेतों को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसके कारण बारात में इतनी भीड़ हो गई कि राजा द्वारा लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बावजूद कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए और राजा के पास यह सूचना भेजी गई कि और तंबुओं की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा सोचने लगा, इतने बाराती कहां से आ गए, और वह खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु बने शिवजी ने शुक्र और शनिदेव को छोटे बच्चों के रूप में भूखा बना दिया, जो जोर जोर से रो रहे थे। राजा ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बच्चों को खाना खिलाया जाए। थोड़ी देर बाद कर्मचारियों ने आकर बताया कि दोनों बच्चों ने सारा भोजन खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही। यह सुनकर राजा परेशान हो गया और साधुओं के सामने नतमस्तक हो गया। राजा ने साधुओं से प्रार्थना की, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, कृपया मेरी इज्जत बचाइए। साधुओं ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ और बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। राजा ने पूरे शहर को सजवाने का आदेश दिया। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जगह जगह फूलों और झालरों से सजावट की गई। मोहन को शादी के शानदार वस्त्र पहनाए गए और वह एक राजकुमार की तरह लग रहा था। शाम के समय मोहन को एक सुंदर रथ पर बिठाया गया। रथ के आगे आगे बैंड बाजे और ढोल नगाड़े बज रहे थे। मोहन के मस्तक पर एक सेहरा बांधा गया, जिसमें चांद और सूरज की सजावट थी। बारातियों ने अपने हाथों में नोट लेकर खुशी में एक दूसरे पर उड़ाए। बारात इतनी भव्य थी कि जो लोग देख रहे थे वे कहने लगे, इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को देखो, इसके मस्तक पर चांद सूरज की चमक है और लक्ष्मी स्वयं इसके साथ है। ऐसा अद्भुत दृश्य हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसका भाग्य सच में बहुत ही जोरदार है। जब प्रजा इस प्रकार की बातें कर रही थी तो ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने भाग्य और लक्ष्मी से कहा, देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर धरती के लोग दे रहे हैं। भाग्य और लक्ष्मी दोनों का साथ ही जीवन को संवार सकता है। इस प्रकार लक्ष्मी और भाग्य को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह मोहन से कर दिया। लक्ष्मी और भाग्य की कृपा से मोहन एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र से राजा का दामाद बन गया और एक महान राजा के रूप में विख्यात हुआ। यह कहानी यह सिखाती है कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। बहुत समय पहले एक दूर दराज के विशाल राज्य पर एक राजा का शासन था। यह राज्य समृद्धि और खुशहाली में अपनी मिसाल आप था। प्रजा हर ओर से सुखी थी और राजा स्वयं अपनी रानी के साथ अत्यधिक आनंद में था। उनके 2 राजकुमार थे जिनसे राजा अत्यधिक स्नेह करता था। दोनों राजकुमार न केवल चतुर थे, बल्कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने में हमेशा तत्पर रहते थे। राजा स्वयं को सौभाग्यशाली मानता था कि उसके पुत्र उसके आदेश के बिना ही उसे समझ जाते थे और उनका पालन करते थे। राजकुमार भी अपने माता पिता के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। वे सोचते थे कि दुनिया में उनके माता पिता जैसा कोई और नहीं हो सकता। राजा और रानी एक दूसरे से गहरे प्रेम में बंधे थे और उनका परिवार एक सुखद और संतुलित जीवन व्यतीत करता था। हर सुबह राजा थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के सुंदर बगीचे में जाकर बैठता था। यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी कि वे शांति में कुछ पल बिताते और आपस में गहन संवाद करते। उनकी इस दिनचर्या के दौरान वे अक्सर एक पेड़ पर बने घोंसले को निहारते थे, जहां एक चिड़िया और चिरोटा अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जाते थे। यह दृश्य देखकर राजा और रानी अत्यधिक प्रसन्न होते थे, क्योंकि उन्हें उस चिड़िया के मातृत्व में स्नेह और त्याग की झलक मिलती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ अन्य चिड़ियों के साथ एक नई चिड़िया घोंसले की ओर उड़ी आ रही है, जिसकी चोंच में कांटे दबे हुए थे। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर वहां क्या घटित हो रहा है। उसने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया
और उसे पेड़ पर चढ़कर स्थिति की जानकारी लाने का आदेश दिया। जब सेवक घोंसले तक पहुंचा तो उसने देखा कि पहले वाली चिड़िया, जो चिरोटा की पत्नी थी, मृत पड़ी थी और अब चिरोटा ने दूसरी चिड़िया से विवाह कर लिया था। यह नई चिड़िया अपने सौतेले बच्चों से नफरत करती थी। उसने योजना बनाई कि वह बाहर से कांटे लाकर अपने बच्चों को मरवा देगी ताकि वह उनकी देखभाल से बच सके। उसने ऐसा ही किया और वह कांटे खाकर बच्चे मर गए। उनकी मृतदेह अपनी मां की लाश के ऊपर पड़ी हुई थी। जब सेवक ने यह दुखद घटना राजा और रानी को बताई तो वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। रानी के मन में अचानक विचार उठा और उसने कहा, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? राजा ने चिंतित होते हुए पूछा। क्यों ऐसा होगा? रानी बोली, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम चाहे इस संसार में रहो या न रहो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अब राजा और रानी फिर से प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि राजा ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे जो भी हो जाए वह रानी के बिना किसी और से विवाह नहीं करेगा। उसने यह भी कसम खाई कि वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, जैसा उन चिड़ियों के बच्चों के साथ हुआ था। राजा ने रानी को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को कभी ऐसा दुर्व्यवहार सहन नहीं करने देगा। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वह पहले से भी अधिक राजा के प्रति स्नेहिल हो गई। हालांकि कुछ ही दिनों बाद रानी अचानक बीमार पड़ गई। राजा ने तमाम वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, उपचार करवाया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः रानी संसार से विदा हो गई और राजा अकेला रह गया। रानी की अनुपस्थिति राजा के हृदय को बहुत कष्ट दे रही थी, परंतु उसने अपने दुख को अपनी जिम्मेदारियों में छुपा लिया और राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने लगा। समय के साथ राजा के परिजनों और दरबारियों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। वे उसे समझाने लगे कि जो होना था वह हो गया है और अब राज्य की भलाई के लिए उसे विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने बहुत कोशिश की कि वह इस दबाव के आगे न झुके, लेकिन अंततः चारों ओर से बढ़ते दबाव के चलते वह विवाह करने के लिए तैयार हो गया। जल्द ही वजीर की बेटी का विवाह प्रस्ताव आया और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। उनकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई, परंतु राजकुमारों के लिए कठिन समय की शुरुआत हो गई। नई रानी को राजकुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह उनसे ईर्ष्या करने लगी और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी। राजकुमार अपनी सौतेली मां की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करते, उसे प्रसन्न रखने के प्रयास में लगे रहते, लेकिन वह उनकी सभी कोशिशों को व्यर्थ समझती थी। रानी उनसे घृणा करती थी और उन्हें अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाने लगी। रानी ने सोचा कि जब तक राजा पूरी तरह से उसके वश में नहीं आ जाता, तब तक उसे धैर्य रखना होगा। उसने धीरे धीरे राजा के प्रति अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वह यह समझ गई कि राजा उसे अत्यधिक प्रेम करता है, तो उसने राजकुमारों के विरुद्ध राजा को भड़काना शुरू कर दिया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार मेरे साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार करते हैं। वे मेरी किसी बात को नहीं मानते और मुझे परेशान करते रहते हैं। मुझे सौतेली मां कहकर अपमानित करते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वे मेरी कोई इज्जत नहीं करते। राजा को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपने समस्त सेवकों, सैनिकों और दरबारियों को तुरंत आदेश दिया कि वे दोनों पुत्रों को जंगल में ले जाकर किसी को भनक लगे बिना समाप्त कर दें। अब तक किसी ने भी राजा के आदेश का कभी विरोध नहीं किया था, न ही किसी ने प्रश्न पूछने की हिम्मत की थी। इसीलिए वे मासूम बच्चे भी सिपाहियों के साथ हंसते हुए जंगल की ओर चल पड़े, अनजान कि उनके ही पिता ने उनके मृत्यु का हुक्म दिया है। उन्हें तो यही प्रतीत हो रहा था कि आज उन्हें पिता ने जंगल की सैर के लिए भेजा है। जब वे एक वीरान जंगल के हिस्से में पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली और जब उन्हें मारने के लिए उन पर वार करने लगे, तब उन बच्चों को असलियत का आभास हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पिता उन्हें मरवा सकते हैं। घबराते हुए उन्होंने भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। कहते हैं, ईश्वर बच्चों की पुकार बहुत जल्दी सुनता है, और वही हुआ। उन मासूम बच्चों की प्रार्थनाओं का प्रभाव ऐसा हुआ
कि सिपाहियों की लोहे की तलवारें चमत्कारिक रूप से लकड़ी में बदल गईं। इस दैवीय घटना से सिपाहियों के दिल में एक करुणा उमड़ आई और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। उन सिपाहियों का धन्यवाद करते हुए दोनों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर जितनी तेजी से हो सका वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां वे रुककर भोजन करने और विश्राम करने का विचार करने लगे। दोनों ने यह निर्णय लिया कि पहले एक सोएगा और दूसरा पहरा देगा, ताकि कोई डाकू या जंगली जानवर उन पर हमला न कर सके। पहले बड़े भाई ने सोने का निर्णय लिया और छोटा भाई पहरे पर रहा। जब छोटा भाई पहरा दे रहा था, तब दो चिड़ियां उस पेड़ की डाल पर आकर बैठ गईं, जिसके नीचे वे थे, और आपस में बातें करने लगी। राजकुमार को चिड़ियों की बातें समझ में आ रही थी। पहली चिड़िया ने कहा, देखो उस डाल को जो नदी के ऊपर तक फैली हुई है। दूसरी चिड़िया बोली, हाँ देख रही हो, क्या बात है। पहली चिड़िया ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है वे कौन हैं जो इस डाल पर बैठते हैं? दूसरी चिड़िया ने कहा, हाँ मैं उन्हें रोज देखती हूँ, वे अत्यंत विशेष चिड़िया है, उनका गायन अद्वितीय है। पहली चिड़िया फिर बोली, मैंने सुना है जो कोई भी इन चिड़ियों में से एक का मांस खा लेगा वह राजा बन जाएगा, और जो दूसरी चिड़िया का मांस खा लेगा वह बहुत धनी हो जाएगा। वे हर सुबह यहाँ आती है और अपने मधुर गीत से पूरे जंगल के पंछियों को आनंदित करती है। सुबह जब बेल राजा का पुत्र जागा तो उसने देखा कि उसने चिड़ियों की बातचीत सुन ली थी, और इसी कारण उसने उन दोनों पक्षियों को मार डाला। फिर उसने उन्हें पकाकर रखा। एक चिड़िया उसने खुद खा ली और दूसरी उसने अपने बड़े भाई के लिए सहेज कर रख दी, क्योंकि उसने तीर चलाकर दोनों चिड़ियों को एक ही बार में मार गिराया था। जब उसने चिड़िया खा ली और अगली सुबह दोनों भाई यात्रा के लिए तैयार हुए, तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को भुनी हुई चिड़िया खाने के लिए दी। बड़े भाई ने वह चिड़िया खा ली और फिर दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में छोटे भाई को याद आया कि उसका चाबुक वहीं छूट गया था जहां उन्होंने रात बिताई थी। वह अपने चाबुक को बेहद पसंद करता था, इसलिए वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ पड़ा। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, तुम चाबुक ले आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। छोटे राजकुमार ने घोड़े से उतरकर नदी के किनारे पहुंचते ही अपना चाबुक उठा लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि नदी से एक बड़ा सांप निकला और उसने उसके पैर में काट लिया। सांप के जहर से राजकुमार तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा। इस बीच बड़े भाई ने बहुत देर तक इंतजार किया, और जब छोटा भाई नहीं लौटा तो उसने सोचा कि वह बाद में आकर मिल जाएगा। इस विचार से वह आगे बढ़ा और शहर में जा पहुंचा। वहां उसे यह खबर मिली कि राजा की मृत्यु हो गई है और अब नया राजा चुनने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पूर्व राजा निसंतान था। शहर के रीति रिवाज के अनुसार जब कोई राजा बिना वारिस के मर जाता था तो हाथी को भेजा जाता था, जो नए राजा का चुनाव करता। जिसे भी हाथी चुनता वह राजा बन जाता, चाहे वह अमीर हो या गरीब, स्थानीय हो या बाहरी। जब बड़ा राजकुमार वहां पहुंचा तो वह हाथी के पास गया। जैसे ही हाथी ने उसे देखा, उसने राजकुमार को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके गले में फूलों की माला डाल दी। शहर के लोग राजकुमार को महल के अंदर ले गए और उसे राजा घोषित कर दिया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ चुका था। उसकी होश में वापसी एक योगी के कारण हुई, जो उसी नदी के पास रहते थे। योगी महाराज हर छठे महीने नदी से पानी लेने आते थे, और जिस दिन सांप ने राजकुमार को काटा था वह वही दिन था। योगी ने जब राजकुमार को देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उसे सांप ने काटा है। अपनी योग शक्तियों से उन्होंने नदी को सुखा दिया और सांप को बाहर निकाल दिया, जिससे राजकुमार को होश आ गया। सांप ने योगी महाराज से बाहर आकर पूछा, योगी जी, आपने इस नदी को क्यों सूखा दिया? योगी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने इस नवयुवक को डंसा है। ऐसा क्यों किया? सांप ने जवाब दिया, योगी जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ दो चिड़िया आती थी जो अपनी मधुर धुनों से इस स्थान को खुशनुमा बनाती थी। इस राजकुमार ने उन्हें मार डाला, इसीलिए मैंने इसे काट लिया। योगी ने कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अब तुम अपना विष इसके पैर से निकालो ताकि यह जीवित रह सके, नहीं तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। सांप ने क्षमा मांगी और कहा, योगी महाराज, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे।
इसके बाद सांप ने अपना सारा विष राजकुमार के पैर से चूस लिया, जिससे राजकुमार जीवित हो गया। उसने योगी महाराज का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए दुर्भाग्यवश वह अपने भाई द्वारा चुने गए मार्ग से भटक गया और दूसरी दिशा में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा, जहां कुछ कुख्यात डाकू रहते थे। संयोगवश वह एक डाकू के घर पहुंचा और रहने की जगह मांगी, क्योंकि काफी समय बीत चुका था। डाकुओं ने उसे अपने घर में ठहरा लिया और स्वागत किया, लेकिन जब वह सोने के लिए लेटा तो उसका पलंग फर्श के नीचे बने एक बड़े तहखाने में गिर गया। वह शायद वही मर जाता अगर डाकू की बेटी ने उसे न देखा होता। उसने उसकी मदद की और धीरे धीरे उसे प्यार भी हो गया। वह जानती थी कि घर में एक गुप्त रास्ता था। उसने देखा कि वह अजनबी, जो राजकुमार था, मौत के करीब था, तो वह उसके लिए कुछ खाने का सामान ले आई। जब राजकुमार उस तहखाने में लेटा था, तब उसे यह पता नहीं था कि जिस स्थान पर वह लेटा था वहां हीरे जवाहरात छिपे हुए थे। उसने उन जवाहरात को उठाया, क्योंकि उसने चिड़िया का मांस खाया था और उसी कारण उसके पास यह खजाना आया था। जब डाकू की बेटी ने खाना लाया तो राजकुमार ने उसे जवाहरात भेंट कर दिए। राजकुमार और डाकू की बेटी के बीच का प्यार गहराता गया, क्योंकि वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बेहद समझदार भी थी। जल्द ही उन्होंने विवाह का वचन लिया। अंततः डाकू की बेटी ने गुप्त रास्ते से राजकुमार को बाहर निकाला और दोनों घोड़े पर सवार होकर समुद्र की ओर भाग निकले। उन्होंने एक जहाज पर चढ़कर विवाह कर लिया। जहाज पर अन्य यात्री भी थे और एक सौदागर भी था, जिसने डाकू की बेटी की सुंदरता देखी। उसने सोचा कि वह राजकुमार को मारकर स्वयं उससे विवाह कर लेगा। राजकुमार की साजिश रचने वाले सौदागर ने उसे समुद्र में धकेल दिया, परंतु राजकुमार के भाग्य ने उसका साथ दिया। डाकू की बेटी, जो अब उसकी पत्नी थी, ने उसे डूबते देखा। जहाज के एक कोने में खड़ी होकर उसने देखा कि राजकुमार का शरीर पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। बिना देर किए उसने अपनी चादर का एक किनारा समुद्र की ओर फेंका। राजकुमार ने उसे पकड़ा और किसी तरह जहाज पर चढ़ आया। सौदागर पर आरोप लगा कि उसने राजकुमार की हत्या की कोशिश की। उसे जहाज पर ही बंदी बना लिया गया और कहा गया कि इसका निर्णय राजा करेंगे। जहाज एक विशाल नगर के बंदरगाह पर रुका, जहां बड़ा राजकुमार शासन करता था। वह अपने छोटे भाई की याद में उदास था, जिसने वर्षों पहले उससे बिछड़ने के बाद कोई खबर नहीं भेजी थी। भाई को खोजने के लिए उसने रोज अपने वजीर को निर्देश दिया था कि वह उसे ऐसी कहानियां सुनाए जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हों, इस उम्मीद में कि उसे किसी दिन अपने खोए हुए भाई का कुछ सुराग मिल जाएगा। जिस दिन जहाज किनारे लगा, वजीर की बेटी समुद्र के पास गई हुई थी। उसने राजकुमार और उसकी पत्नी के बारे में सुना, जो जहाज पर आए थे, और सौदागर की साजिश की कहानी भी। वह तुरंत अपने पिता के पास लौटी और पूरी घटना का विवरण दिया। अगले दिन शाम को वजीर ने राजा को यह कहानी सुनाई। राजा ने कहानी सुनते ही आदेश दिया कि राजकुमार और उसकी पत्नी को दरबार में लाया जाए। राजा को संदेह हुआ कि यह उसका खोया हुआ भाई ही हो सकता है। वजीर और सेनापति ने जाकर राजकुमार और उसकी पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा ने अपने खोए हुए भाई को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। छोटे राजकुमार को उस राज्य का वजीर नियुक्त कर दिया गया। सौदागर को उसके अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई गई और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां एक निर्धारित समय पर उसे फांसी दी जानी थी। कुछ साल बाद दोनों भाइयों के पिता के दूत उस राज्य में आए और संदेश दिया कि राजा अपने बेटों से मिलना चाहता है। हालांकि दोनों भाई अपने नए जीवन में अत्यंत सुखी थे, परंतु अपने पिता का संदेश पाकर वे रुके बिना उनसे मिलने निकल पड़े, क्योंकि उनके दिल में अपने पिता के लिए गहरी ममता थी। सैनिक ने उन दोनों राजकुमारों को उनकी पहचान देते हुए आदर पूर्वक उठाया और बताया कि उनके पिता ने उनके बुलावे के संदेश भेजे थे। यह सुनकर दोनों भाइयों ने अपने पिता के बारे में और जानकारी मांगी। सिपाही ने कहा कि राजा को उसकी पत्नी की घिनौनी साजिश का पता चल गया था और उन्होंने अपनी पत्नी को सजा दिलवा दी। यह सुनकर दोनों भाई अत्यधिक प्रसन्न हुए और तुरंत अपने पिता से मिलने चल दिए।
पिता से मिलते ही उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। कुछ समय बाद राजा वृद्ध हो गए और उनके दोनों पुत्र उनके साथ ही रहने लगे। जब राजा का देहांत हुआ तब बड़े राजकुमार को उत्तराधिकारी के रूप में राज्य का राजा बना दिया गया, जबकि छोटे राजकुमार को दूसरे राज्य का शासक घोषित किया गया। दोनों भाई अपने अपने राज्यों में अत्यंत सफल रहे। अपनी चतुराई, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी प्रजा भी उन्हें अत्यधिक प्यार करने लगी और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपने अपने राज्यों का विस्तार भी किया और दोनों भाइयों के बीच बहुत स्नेह बना रहा। खास बात यह थी कि डाकू की बेटी जो राजकुमार की पत्नी बनी थी, वह भी अपनी किस्मत से एक साधारण डाकू की बेटी से रानी बन गई। दोनों भाइयों ने अपनी न्यायिक समझदारी और कर्तव्य परायणता से अपने राज्यों में सुव्यवस्था स्थापित की। अगर आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। बहुत समय पहले की बात है। कागजी नगर में सूर्य प्रताप नामक राजा का शासन था। वह राजा अपने नाम की तरह ही प्रतापी और साहसी था। अपनी प्रजा से असीम प्रेम करता और हमेशा उनके हितों की रक्षा करता था। उसके राज्य में हर प्रकार से समृद्धि और शांति का साम्राज्य था। व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि प्रजा किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त थी। राजा के दरबार में वीरभद्र नाम का एक मंत्री था जो अपनी बुद्धिमानी और निष्ठा के लिए जाना जाता था। वीरभद्र केवल राजा का मंत्री ही नहीं बल्कि राज्य का एक स्तंभ था। उसकी सूझबूझ इतनी तेज थी कि कोई भी समस्या उसके सामने टिक नहीं पाती थी। राजा को वीरभद्र इतना प्रिय था कि जब भी कोई परेशानी आती वह उसकी सलाह से उसे चुटकी में हल कर लेता। राजा अक्सर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने मंत्री के साथ वेश बदलकर राज्य का भ्रमण करता था। एक दिन राजा सूर्य प्रताप ने मंत्री वीरभद्र से कहा, मंत्री जी, आपके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मेरे पास होते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो मुझे आपसे बात करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। आपका घर दूर है, आने जाने में वक्त बहुत लगता है। मंत्री वीरभद्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मिलते ही मैं तुरंत हाजिर हो जाता हूं। राजा हंसते हुए बोले, लेकिन मंत्री जी, आपका घर बहुत दूर है और हमें इंतजार करना पड़ता है। क्यों ना आपका निवास मेरे महल के पास ही बनवा दिया जाए, ताकि जब भी मुझे आपकी जरूरत हो आप तुरंत आ सकें। वीरभद्र थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, महाराज, स्वामी और सेवक के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी समीपता से गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती है। राजा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मुझे आपका पास ना होना अच्छा नहीं लगता। बस आप मेरे नजदीक रहें ताकि जब भी जरूरत हो आपसे बात की जा सके। आखिरकार राजा ने अपनी इच्छा पूरी की और महल के पास ही वीरभद्र के लिए एक भव्य भवन बनवा दिया। अब वीरभद्र अपने परिवार के साथ उस आलीशान महल में रहने लगा। कुछ दिनों बाद की बात है। सुबह का समय था। वातावरण में ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और सूरज की लुका छिपी के बीच बादलों का सफेद रुई जैसा समूह आसमान में तैर रहा था। इस मनोहारी दृश्य का आनंद लेने के लिए मंत्री वीरभद्र का पुत्र विक्रम अपने नए भवन की छत पर टहल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर सामने वाले महल की छत पर गई, जहां एक अत्यंत सुंदर लड़की सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रही थी। वह लड़की कोई और नहीं, राजा सूर्य प्रताप की पुत्री राजकुमारी थी। उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि विक्रम मंत्रमुग्ध हो गया और उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें बस उसी पर ठहर गईं, मानो उसने ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा हो। विक्रम उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसके मन में राजकुमारी के प्रति प्रेम जाग उठा। जैसे ही राजकुमारी पूजा समाप्त कर नीचे चली गई, विक्रम की आंखें उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह नजर नहीं आई। उसके दिल में अब एक ही ख्याल था, राजकुमारी से मिलना और उससे अपने दिल की बात कहना। अब विक्रम को केवल एक ही चिंता सताने लगी कि वह कैसे उस राजकुमारी से मिल सके। उसने ठान लिया कि वह राजकुमारी से अपने प्रेम का इजहार करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। राजा सूर्य प्रताप एक महान और शक्तिशाली राजा थे और विक्रम
सिर्फ मंत्री का पुत्र था। विक्रम हर रोज छत पर जाकर उस राजकुमारी को देखने की कोशिश करता, परंतु वह कभी दिखाई नहीं देती। अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह यह नहीं जानता था कि उसकी राह में कितने कांटे और कितने मुश्किलें आने वाली थी। समय के साथ विक्रम ने एक योजना बनाई। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी के सामने वेश बदल कर जाएगा, ताकि राजा और उसका परिवार उसे पहचान न सके। आगे की कहानी में विक्रम किस तरह अपने प्रेम को राजकुमारी तक पहुंचाता है और क्या राजकुमारी भी उससे प्यार करती है या नहीं, यह रोमांचक सफर अब भी बाकी है। विक्रम, मंत्री का पुत्र, सीढ़ियों से नीचे उतरा ही था कि उसे दरबार जाने की तैयारी करते हुए उसके पिता मिले। विक्रम ने बिना किसी संकोच के कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर मंत्री जी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने क्रोध से विक्रम को डपटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? तुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि राजा हमारे स्वामी है और तू उनके परिवार के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। तेरा राजकुमारी से विवाह होना असंभव है। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया, पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी राजकुमारी से करूंगा और नहीं तो किसी और से नहीं करूंगा। मैं अन्न और जल भी तब तक नहीं ग्रहण करूंगा जब तक यह नहीं होता। इतना कहकर विक्रम अपने कक्ष में चला गया और उसने भोजन पानी का त्याग कर दिया। मंत्री जी को अपने बेटे की जिद का भली भांति पता था। जब वह कुछ ठान लेता था तो उसे पूरा करके ही मानता था। इस स्थिति में मंत्री जी असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि विक्रम ने जो कहा है वह उसे करके ही मानेगा। उन्होंने अपने दरबारी वस्त्र उतार दिए और भारी मन से सिर पकड़कर बैठ गए। पूरे दिन वह चिंता में डूबे रहे, दरबार नहीं गए। राजा ने जब देखा कि मंत्री दरबार में नहीं आए तो उन्होंने सेवकों को भेजा। मंत्री जी ने बीमारी का बहाना बनाकर सेवकों से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वे आज दरबार में नहीं आ सकते। दूसरे दिन भी मंत्री जी नहीं गए, जिससे राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने सेवकों को फिर से मंत्री जी को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन इस बार राजा ने स्पष्ट कहा, जैसी भी स्थिति हो मंत्री जी को यहां लेकर आओ। मंत्री जी मजबूरन दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा, मंत्री जी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? मंत्री जी कुछ कहने में संकोच कर रहे थे। राजा ने जोर देकर कहा, बताइए मंत्री जी, आखिर बात क्या है? मंत्री जी ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मेरा इकलौता बेटा विक्रम, उसने राजकुमारी को देखा और तभी से उस पर मोहित हो गया है। वह जिद कर रहा है कि वह राजकुमारी से ही विवाह करेगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया है और कह रहा है कि अगर उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो वह बिना जल के अपने प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए मंत्री जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। राजा थोड़ी देर तक गहन विचार में डूबे रहे। फिर उन्होंने मंत्री जी से कहा, ठीक है मंत्री जी, अपने बेटे से कहो कि अगर वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसे मेरे सामने कोई अद्भुत तमाशा दिखाना होगा। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, विक्रम को कोई तमाशा दिखाना आता ही नहीं है, वह कैसे करेगा? राजा ने गंभीरता से कहा, अगर उसे नहीं आता है तो सीख कर आए। जब वह मुझे कुछ असाधारण दिखाएगा तभी मैं राजकुमारी का विवाह उससे करूंगा। मंत्री जी निराशा के साथ वापस लौटे और विक्रम को राजा की यह शर्त बताई। विक्रम, जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, उसने तुरंत ही तमाशा सीखने का निश्चय किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह एहसास था कि यह कार्य इतना सरल नहीं होगा। वह जानता था कि उसे एक ऐसा करतब दिखाना होगा जो राजा को प्रभावित कर सके, वरना उसकी जिद अधूरी रह जाएगी। विक्रम ने तमाशा सीखने के लिए कई गुरुओं की खोज की, लेकिन हर जगह उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई महीने बीत गए, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह रात दिन मेहनत करता रहा, नई नई विद्या सीखता रहा और अंततः उसने एक ऐसा अद्भुत तमाशा सीख लिया जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। विक्रम ने फिर से दरबार का रुख किया। राजा के सामने अपने तमाशे का प्रदर्शन किया। राजा और दरबारियों ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। विक्रम ने अपनी कला से सबको चकित कर दिया। राजा ने उसकी जिद, उसकी मेहनत और उसकी निष्ठा को देखते हुए उसकी बात मान ली।
राजा ने विक्रम को राजकुमारी से विवाह की स्वीकृति दे दी। विक्रम की मेहनत रंग लाई और उसका सपना पूरा हुआ। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी ने इस विवाह को एक अनोखी मिसाल के रूप में देखा, जहां जिद, मेहनत और लगन ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। मंत्री के मन में अब बड़ी राहत महसूस हुई, जैसे किसी डूबते इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। साथ ही उसे इस बात की खुशी भी हुई कि राजा ने उसकी बात समझ ली और उसे इतना बड़ा अवसर दिया। मंत्री ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मुझे कृपा कर 1 महीने की छुट्टी दें, क्योंकि यह जो अजूबा का तमाशा है उसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि यह क्या है और इसे कहां से सीखा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कहां सीख पाऊंगा। मंत्री ने विनम्रता से दोबारा निवेदन किया, महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे इस उलझन से बाहर निकाल दिया। कृपया अब इतना और करें कि मुझे छुट्टी दें। मेरे बेटे ने अभी तक बाहरी दुनिया में कदम नहीं रखा है। मैं उसे साथ ले जाऊंगा और तलाश करूंगा कि कोई इस अजूबे का तमाशा सिखाने वाला मिल जाए। राजा ने कहा, जाओ मंत्री जी, तुम्हें छुट्टी मिल गई, पर याद रखना, शर्त यह है कि जब तुम्हारा बेटा यह अजूबा मुझे दिखाएगा तभी मैं उसका विवाह राजकुमारी से करूंगा, वरना नहीं। मंत्री ने यह बात मन में रखते हुए घर की ओर रुख किया। जब वह घर पहुंचा तो वहां उदासी फैली हुई थी। उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि उसका बेटा पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था। जब मंत्री ने घर में प्रवेश किया और पूरे परिवार को इस उदासी में देखा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने फौरन पूछा, महाराज ने क्या कहा? मंत्री ने पूरी बात समझाई, जिससे उनका बेटा भी उत्साह में आकर खड़ा हो गया। उसने जोश में कहा, मैं चाहे संसार के किसी भी कोने में जाना पड़े, पर अजूबा का तमाशा सीख कर ही वापस आऊंगा। अब यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। खाने पीने का सामान, पैसे और जरूरी चीजें साथ लेकर पिता पुत्र दोनों घर से निकल पड़े। दोनों हर नगर, हर गांव में जाकर वहां के किसी भी सराय में ठहरते, फिर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में जाकर पूरे नगर का चप्पा चप्पा छानते। वे उम्मीद कर रहे थे कि कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उन्हें अजूबा का तमाशा सिखा सके। कई नगरों में खोजने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो इस कला का ज्ञान रखता हो। दोनों नगरों, जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए हर जगह का चक्कर लगा चुके थे और अब वे थकने लगे थे। एक दिन मंत्री ने विक्रम से कहा, बेटा, अब मेरा शरीर थक चुका है। अब कोई जगह नहीं बची जहां हमने खोजा ना हो। चलो अब घर लौट चलते हैं। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप लौट जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मैं यह अजूबा नहीं सीख लेता तब तक मैं यहां भटकता रहूंगा। कुछ समय बाद चलते चलते दोनों एक गांव से होकर गुजरे। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने चरम पर थी। दोनों गर्मी और प्यास से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी दूरी पर एक कुआं था, जिसमें से उन्होंने पानी निकाला और पिया। फिर अपने साथ लाए हुए खाने पीने का सामान निकाला और खा लिया। जब उनमें थोड़ी ताकत आई तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक हलवाई बैठा जलेबियां बना रहा है। हलवाई के पास जाकर उन्होंने देखा तो उनके मुंह से हैरानी भरा शब्द निकला, ये क्या चमत्कार है। हलवाई जलेबियां बना रहा था। कढ़ाई छड़ी हुई थी और बड़ी भट्टी जल रही थी, मगर लकड़ी की जगह हलवाई ने अपनी एक टांग भट्टी में डाल रखी थी, जो धधक रही थी। यह देखकर मंत्री जलेबी खरीदने की बात भूल गए और उसे एकटक देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब जलेबियां बन गई तो हलवाई ने अपनी टांग भट्टी से निकाल ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंत्री और विक्रम को यह देखकर भारी आश्चर्य हुआ कि हलवाई की टांग, जो भट्टी में जलते समय बुरी तरह से झुलस गई थी, पूरी तरह से ठीक थी। यह देखकर मंत्री अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका और अधीर होते हुए हलवाई से पूछ बैठा, श्रीमान, आपकी टांग तो भट्टी में जल रही थी, लेकिन अब यह बिल्कुल ठीक है। यह कैसे संभव हुआ? यह कौन सा जादू है? हलवाई ने गहरी सांस लेते हुए उदास स्वर में कहा, यह अजूबा का तमाशा है। हलवाई के मुंह से निकले इन शब्दों ने मंत्री और विक्रम के दिल दिमाग में हलचल मचा दी। यही तो वह विद्या थी जिसकी खोज में वे भटक रहे थे। उनके चेहरों पर चमक आ गई। मंत्री ने तुरंत विनम्रता से हलवाई से कहा,
आप मेरे बेटे को यह अजूबा का तमाशा सिखा देंगे? हलवाई ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, सिखाऊंगा तो जरूर, पर इसके लिए बड़ी रकम लगेगी। मंत्री उत्साह से बोला, आप जितना भी मांगेंगे मैं आपको उतना धन दूंगा, बस आप मेरे बेटे को यह विद्या सिखा दें। हलवाई ने गंभीरता से कहा, मुझे 1000 अशर्फियां चाहिए होंगी। मंत्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, आपको 1000 अशर्फियां मिल जाएंगी, बस आप विक्रम को यह तमाशा सिखा दीजिए। लेकिन हलवाई ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यह विद्या सीखना आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है, यह बेहद खतरनाक काम है। अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये सुनकर मंत्री थोड़े भयभीत हो गए। एक पिता के लिए अपने इकलौते बेटे को खतरे में डालना आसान नहीं था। उन्होंने विक्रम से कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाऊंगा। तुम मेरे इकलौते हो, तुम्हारी जान का खतरा मैं नहीं उठा सकता। विक्रम, जो इस विद्या को सीखने के लिए बेचैन था, तड़पते हुए बोला, नहीं पिताजी, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं यह विद्या जरूर सीखूंगा। मंत्री ने विवश होकर हलवाई को 1000 अशर्फियां दे दी और फिर हलवाई से पूछा, आप इसे कितने दिनों में सिखा देंगे? हलवाई ने जवाब दिया, 1 महीने में। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, 1 महीने बाद मैं तुम्हें इसी जगह मिलने आऊंगा। इतना कहकर मंत्री वहां से विदा हो गया। विक्रम को हलवाई के पास छोड़कर चला गया। हलवाई की एक बेटी थी जिसका नाम माया था। वह मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। खेल था गंगा जमुना, जिसमें जमीन पर बड़े बड़े खाने बनाए गए थे और बच्चे उसमें खूब मस्ती से दौड़ रहे थे। खेल के दौरान अचानक झगड़ा हो गया। माया ने गुस्से में एक बच्चे का कान खींचते हुए कहा, तू तो पूरा बेईमान है, तेरी हरकतें बिल्कुल शैतानियों का पुतला जैसी हैं। खेल हर बार तू ही बिगाड़ता है। माया लगभग 18-19 साल की थी। उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसके पिता हरिचरण ने ही उसे पाला था। हरिचरण को सभी लोग हलवाई के नाम से जानते थे, क्योंकि वह मिठाई बनाने का काम करता था। माया के मोहल्ले में उसे हलवाई की बेटी के नाम से ही पुकारा जाता था। हालांकि हलवाई का काम था, पर हरिचरण का व्यक्तित्व काफी रहस्यमयी था। वह अक्सर मसान, साधु संतों और मरघट की ओर घूमता रहता। आधी रात तक उसकी आवारागर्दी चलती रहती और मोहल्ले के लोग उससे खौफ खाते थे। हालांकि वह मंत्र विद्या में भी निपुण था, इसलिए तंत्र मंत्र सीखने के इच्छुक लोग उससे मिलने आया करते थे। इस दौरान माया अकेली रहती, इसलिए वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलकर अपना समय बिताती। मोहल्ले की महिलाएं माया को छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए देखती और इस पर हंसती, लेकिन वे कुछ बोलती नहीं थी। उनके लिए माया का घर के कामकाज में दिलचस्पी न लेना और बच्चों के साथ खेलना अजीब था। माया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने खेल और मौज मस्ती से ही खुशी मिलती थी। लेकिन आने वाला वक्त माया और विक्रम दोनों की जिंदगी को ऐसी दिशा में मोड़ने वाला था जिसकी उन्हें अभी तक कोई भनक भी नहीं थी। वह अब जवानी की दहलीज पर थी, परंतु उसकी मासूमियत अभी भी बरकरार थी। उसका बचपन पूरी तरह से बीता नहीं था, क्योंकि उसे कोई टोकने वाला नहीं था। वह अभी भी अपने पिता के साथ उस जादुई दुनिया में खोई रहती थी, जहां उसे एक राजकुमार का इंतजार था। एक दिन जब उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके मन में हमेशा से ऐसे ही एक राजकुमार की तस्वीर थी, जिसे सोचकर वह अक्सर मुस्कुराया करती थी। उसके आसपास खेल रहे छोटे बच्चे उसकी इस मुस्कान को देखकर हैरान हो गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, देखो दीदी को क्या हो गया है। लेकिन जब वह कल्पना से वास्तविकता में लौटी, तो उसने उन बच्चों को झिड़क दिया और अपने ख्यालों में फिर से खो गई। उसका पिता, जिसे अपनी जादुई दुनिया में ही मसरूफ रहता था, कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देता था कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। माया, वह लड़की, अपने पिता की जादुई संसार में पली बढ़ी थी। उसके पिता ने उसे तंत्र मंत्र की सभी विद्याएं सिखाई थी। हालांकि अब उसका ध्यान इन चीजों से हटने लगा था, परंतु उसका दिल अभी भी उन ख्वाबों में बसा था जिसमें वह राजकुमार के साथ अपनी जिंदगी देखती थी। दोपहर का वक्त हो चला था। माया ने देखा कि उसके पिता, जिन्हें वह बापू कहती थी, लौट आए हैं।
उनके साथ एक सुंदर लड़का था जो घोड़े पर सवार होकर आया था। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह उसे एक तक देखने लगी। उसके पिता ने आवाज लगाई जिससे माया का ध्यान भंग हुआ। बापू ने कहा, माया, यह लड़का अगले 1 महीने तक यही रहेगा। माया के कानों में यह बात शहद की तरह घुल गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बापू, और फिर अंदर चली गई। वह लड़का विक्रम उसके विचारों में अब बस चुका था। रात का खाना खाने के बाद बापू ने विक्रम को एक कमरे में ले जाकर कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक इसी कोठरी में रहना है। चाहे बाहर बिजली कड़के, तूफान गरजे, पर तुम यहां से बाहर नहीं आओगे। मैं दिन में 4 घंटे साधना करता हूं और उस समय कोई विघ्न नहीं सहन कर सकता। यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। इतना कहकर बापू ने कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। विक्रम कोठरी में अकेला था और वह जगह काफी अंधेरी और डरावनी थी। चारों खून खून के छींटे और बदबू से भरी हवा ने उसे घबराहट में डाल दिया। छत लकड़ी के मोटे मोटे शहतीरों से बनी थी जो पुराने और कमजोर नजर आ रहे थे। अचानक विक्रम ने देखा कि एक शहतीर जोरदार आवाज के साथ उसके सिर के ऊपर गिरने वाला है। वह तुरंत हट गया और शहतीर वापस अपनी जगह पर चला गया। इस घटना ने विक्रम को और भी सतर्क कर दिया। वह अब समझ गया था कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। उसकी छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दी थी और उसने तुरंत हरकत में आकर खुद को बचाया। लेकिन यह सिलसिला बार बार होने लगा। हर बार शहतीर गिरता और फिर अपनी जगह पर लौट जाता, जैसे मौत उससे खेल रही हो। विक्रम को लगने लगा कि उसकी मौत उसके करीब है। उसने अपने माता पिता और राजकुमारी के चेहरे को याद किया, जिनसे वह शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा। उसकी आंखों के सामने राजकुमारी का चेहरा उभर आया, जो उसे उसकी अंतिम घड़ी का सामना करने की हिम्मत दे रहा था। मगर विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक बार फिर से दृढ़ निश्चय किया कि वह इस मौत के खेल को मात देगा। उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्र किया और ध्यान मग्न हो गया। अब वह अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार था, चाहे उसे कितना भी कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े। अंततः उसने उस भयानक कोठरी में जिंदा रहने की तरकीब निकाल ही ली। वह जानता था कि उसके लिए अभी भी एक लंबा सफर बाकी है और उसे यह सफर तय करना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए। विक्रम ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह इस तंत्र मंत्र के जाल को तोड़कर बाहर निकलेगा और राजकुमारी से विवाह करके ही दम लेगा। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। विक्रम का यह संघर्ष आगे और भी भयानक रूप लेगा, जहां उसे अपनी बुद्धि, साहस और दृढ़ता से हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यह सब सिर्फ इसलिए कि वह अपने प्यार को पा सके और अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। विक्रम जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों को महसूस करने लगा, तभी बहुत ही धीमी और मधुर आवाज पूर्व की ओर लगी एक तस्वीर से गूंजने लगी। वो आवाज कह रही थी, सुनो, इधर आओ। विक्रम, जो पहले से ही भयभीत था, इस रहस्यमयी आवाज को सुनकर और भी चौकन्ना हो गया। जीवन और मृत्यु के इस कठिन खेल में फंसे हुए विक्रम ने उस तस्वीर की ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन उसी पल उसे अपने जीवन के बचने की थोड़ी सी उम्मीद भी दिखाई दी। उस आवाज ने उसे तेजी से चेताया, ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो मारे जाओगे। विक्रम ने देखा कि तस्वीर अपने आप हट गई और उसके पीछे एक खिड़की दिखाई दी, जो दूसरे कमरे में जाने का रास्ता थी। खिड़की के उस पार एक बेहद खूबसूरत चेहरा चमक रहा था, चांद जैसे सुंदर एक लड़की की। विक्रम उस लड़की की सुंदरता में खो सा गया और सोचने लगा, अचानक ये कहां से आई? लड़की ने फिर कहा, जल्दी आओ। उसकी आवाज कोयल जैसी मधुर थी और वक्त का तकाजा था कि सोचने का मौका भी नहीं था। विक्रम जल्दी से खिड़की से कूदकर उस कमरे में पहुंचा। यह कमरा साफ सुथरा, हवादार और बेहद सुंदर था। वह लड़की फुर्ती से खिड़की बंद करके फिर से तस्वीर की जगह लगा देती है। यह हलवाई की बेटी माया का कमरा था। हलवाई शायद ही कभी इस तरफ आता था। विक्रम की हैरानी को देखकर माया ने कहा, मेरा बापू किसी को भी अपनी विद्या नहीं सिखाता। वो सिर्फ लोगों का धन लूटता है और फिर उनकी जान ले लेता है। देखो ना, दीवारों पर चारों तरफ खून के निशान ही बिखरे हुए हैं। माया की बातों ने विक्रम को और ज्यादा चौंका दिया
और उसने सवाल किया, क्या तुम भी इन हत्याओं में शामिल हो? अपने पिता के साथ इतनी सुंदर हो, लेकिन फिर भी इतनी घातक? माया विक्रम की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसके बाद उदास हो गई। विक्रम के सवाल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने कहा, मेरा कौन है यहाँ? मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। बापू अपने काम में लगा रहता है। मेरे लिए उसके पास कोई समय नहीं है। उसके तंत्र मंत्र से सब डरते हैं, इसलिए कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। मैं छोटे बच्चों के साथ ही खेलती हूँ, पर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। वह बेहद उदास स्वर में बोली, बापू जो भी करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई शक्ति नहीं है उसे रोकने की। पहले जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरी पिटाई कर दी। विक्रम को माया की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा जीवन बचाया है। माया ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां मरने क्यों आए हो? विक्रम ने कहा, प्रेम के कारण। माया ने हैरानी से पूछा, प्रेम के कारण कोई मरने आता है? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूं, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी है कि अगर मैं उसे अजूबा का तमाशा दिखाऊंगा तभी वह मेरी शादी राजकुमारी से कराएगा। यह सुनकर माया का चेहरा अचानक से सफेद हो गया। उसने कहा, मेरे बापू तो तुम्हें कभी अजूबा का तमाशा नहीं सिखाएंगे। वह तो तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यह विद्या सिखा दूंगी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तुम सिखाओगी? तुम्हें यह विद्या आती है? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आती है। यही तो मैंने बचपन से सीखा है। मेरे बापू से मैंने यही सीखा है। माया ने फिर विक्रम को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने यह कला सीखी थी। विक्रम अब इस नई उम्मीद के साथ अपने रास्ते की ओर बढ़ने वाला था, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि यह सफर और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। जब माया ने विक्रम से कहा, अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें यह विद्या सिखा दी है तो वह मुझे मार डालेंगे, क्योंकि यह विद्या सिर्फ हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और अगर तुम इसे सीख गए तो वह समझ जाएंगे कि यह मैंने ही तुम्हें सिखाई है। वह थोड़ा रुक कर बोली, तुम जिस प्रेम के कारण यह विद्या सीखना चाहते हो, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूं, पर मैं तुम्हें तभी यह विद्या सिखाऊंगी जब तुम मुझसे विवाह करोगे। विक्रम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर वह मना करता तो विद्या नहीं सिखाई जाती, और अगर हां कहता तो उसे माया से विवाह करना पड़ता। इन दोनों रास्तों में उसे दूसरा सही लगा, और उसने वचन दे दिया कि विद्या सीखने के बाद वह माया से विवाह करेगा। हलवाई जब बाहर तंत्र मंत्र की क्रियाओं में व्यस्त रहता, तब माया विक्रम को विद्या सिखाने में लगी रहती। वह उसे अजूबा का तमाशा की गूढ़ विद्या सिखाती और फिर उसके साथ चौपड़ खेलती, मीठी मीठी बातें करती। धीरे धीरे विक्रम की नीरस और बेरंग जिंदगी में भी रंग भरने लगे। माया के साथ बिताया गया समय उसके लिए खास हो गया था। समय का पहिया घूमता रहा और 1 महीना गुजर गया। आखिरी दिन माया ने विक्रम को फिर से तंत्र विद्या में डुबो दिया। जब हलवाई कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर आया और विक्रम को सही सलामत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी भौहें तन गईं, मगर अब क्या किया जा सकता था? खेल हो चुका था। हलवाई ने क्रोध में विक्रम को अपने साथ लेकर बाहर जाने का फैसला किया। बाहर आकर माया विक्रम को छोड़ने आई और धीरे से उसे अपना वादा याद दिलाया। विक्रम मुस्कुराते हुए हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। महीने भर बाद हलवाई उसी स्थान पर आया जहां मंत्री पहले से ही अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। विक्रम को सही सलामत देखकर मंत्री का दिल खुशी से भर गया और उन्होंने हलवाई का धन्यवाद किया। हलवाई वहां से चला गया, लेकिन मंत्री के दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। विक्रम से मंत्री ने कहा, बेटा, इतने दिन हो गए घर छोड़े हुए, तुम्हें घर की बहुत याद आ रही होगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पिताजी, घर की बहुत याद आ रही है। मगर मंत्री के मन में कुछ और ही बात चल रही थी। उनके मन में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी विद्या सिखाने में बहुत सारा धन खर्च किया है। अब इस विद्या से हमें कुछ लाभ उठाना चाहिए। विक्रम ने कहा, पिताजी, इस विद्या का बेवजह प्रदर्शन करना खतरनाक साबित हो सकता है।
मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। मगर मंत्री ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं बेटा, एक बार तो मुझे यह विद्या दिखाओ। मैंने इतना धन खर्च किया है, कम से कम उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। विक्रम ने अंततः हार मानते हुए कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वह मंत्र पढ़ते हुए 2-3 चक्कर लगाता है और पल भर में वहां एक अद्भुत हीरे मोती जड़ी हुई चमचमाती कटार प्रकट हो जाती है। मंत्री उस चमचमाती कटार को देखकर स्तब्ध रह गए। उसकी आंखें हीरे मोती की जगमगाहट से चकाचौंध हो गईं। कटार इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर बाजार के सारे रईस और धनी लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़े। एक जागीरदार ने 10,007 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर उस कटार को खरीद लिया। जागीरदार ने उस कटार को अपनी शान का प्रतीक बना लिया और उसे हर समय अपने पास रखने लगा। वह कटार हमेशा उसके साथ रहती। कोई भी मौका विक्रम के लिए नहीं बचा था कि वह अपने असली रूप में वापस आ सके। जागीरदार ने 2 नौकरों को विशेष रूप से कटार की देखभाल के लिए रखा था, जो उसके सो जाने पर भी कटार की रक्षा करते थे। विक्रम अब जागीरदार की कटार बनकर कैद हो चुका था और उसका असली रूप छिप गया था। जिस तरह से बाजार में उस खास कटार को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसे हासिल करने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो। लेकिन जब विक्रम ने कटार को हासिल कर लिया तो उसने महसूस किया कि इस अमूल्य धरोहर के पीछे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर इसे तूने संभाल कर नहीं रखा तो अंजाम बुरा होगा। विक्रम के मन में डर बैठ गया कि कहीं कोई इस कटार को चुरा न ले जाए, और इसलिए उसने उसे अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखना शुरू कर दिया। लेकिन विक्रम की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। आधी रात का समय था और जागीरदार गहरी नींद में सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। मेज पर रखी वह कटार अपनी चमक से पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। पहरेदार जो इस कीमती चीज की निगरानी कर रहे थे, वे भी अब ऊब चुके थे। एक ने तंबाकू निकाली और अपने हाथ पर मल ली, फिर दूसरे को भी दी। भाई, एक बात समझ में नहीं आती, जागीरदार इस कटार के लिए इतना बेचैन क्यों है? पहले पहरेदार ने कहा। दूसरा बोला, बड़े लोगों की बातें बड़े ही जाने, हमें क्या? रात का सन्नाटा फैला हुआ था और पहरेदार थोड़ी देर के लिए बाहर की ताजा हवा लेने चले गए। वे एक सुखद विश्राम स्थल पर बैठकर अपने सुख दुख और जागीरदार के अत्याचारी स्वभाव की बातें करने लगे। पहला नौकर बोला, भाई, अब तो यहां जागना मुश्किल हो गया है, जा, मैं तो सोच रहा हूं कि कहीं और नौकरी ढूंढ लूं। दूसरा नौकर बोला, हाँ भाई, मगर पहले ये हमें जाने दे तब ना। ये फटकारता भी है और मारता भी है। भला बताओ, हम काम के पैसे लेते हैं, कोई दान थोड़ी मांगते हैं, फिर मार क्यों खाए? पहला नौकर बोला, भाई, कल तो रसोइये ने गलती से थोड़ी सी सब्जी गिरा दी तो इसने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। दोनों नौकर आपस में बातें करते रहे और नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। इस दौरान विक्रम को मौका मिल गया। उसने अपना रूप बदल लिया और धीरे धीरे कटार की तरफ बढ़ने लगा। नौकर अपनी बातों में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। विक्रम ने कटार उठाई और देखा कि कमरे में एक अजीबोगरीब आदमी खड़ा था। उसके सिर से लेकर पैर तक नीली चमकदार पोशाक थी, सिर पर लोहे का टोप था और कंधों पर पंख थे। वह आदमी अकड़ती चाल से बाहर निकला और पहरेदार उसे देखकर डर गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे इस जीवित अजूबे को देख रहे थे। वह आदमी हवा में छलांग लगाते ही उड़ने लगा और पहरेदार हैरान होकर उसे देखते रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था। जब जागीरदार सोकर उठा तो उसने देखा कि कटार गायब है। यह देखकर वह सन्न रह गया। उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया, सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया और सबको डांटते हुए कहने लगा, बताओ, किसने मेरी कटार चुराई है? कोई भी कुछ नहीं बोला। सभी पहरेदार एक साथ बोले, रात को एक अजीबोगरीब आदमी आपके कमरे से निकला और हवा में उड़ गया। जरूर वही आपकी कटार लेकर गया होगा। यह सुनकर जागीरदार का पारा और चढ़ गया। वह चिल्लाया, एक तो मेरी कटार गायब कर दी और ऊपर से ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो। जरूर तुम सब मिलकर सो गए थे। जो धमकियां हमें बाजार में मिली थी
उनमें से किसी ने मेरी कटार को चुरा लिया है। अब सबकी छुट्टी करता हूं। हमें ऐसे नमकहराम नौकर नहीं चाहिए। मैं ऐसे नौकर भर्ती करूंगा जो सचमुच में ईमानदार हो। यह कहते हुए उसने सभी नौकरों की बेरहमी से पिटाई कर दी और उनकी छुट्टी भी कर दी। नौकर पिटाई के बावजूद मन ही मन खुश थे कि चलो वहां से छुटकारा मिल गया। इधर वह अजीबोगरीब आदमी फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मंत्री जी ने विक्रम को छोड़ा था। विक्रम ने कटार को सुरक्षित रखते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, अब मेरे पास यह शक्ति है, परंतु इसे संभालने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में नए सपने। विक्रम की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे की चुनौतियां और भी कठिन थी, लेकिन अब वह पहले से अधिक तैयार था। उसने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से हर बाधा को पार करने का प्रण किया। यह सिर्फ एक कटार नहीं थी, यह उसकी शक्ति और संकल्प की प्रतीक थी, जो उसे भविष्य में उसकी किस्मत से टकराने के लिए तैयार कर रही थी। मंत्री जी वहीं जमे बैठे थे, विक्रम के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब विक्रम वहां पहुंचा, उसने 2 दिन विश्राम किया और फिर से सामान्य रूप से मंत्री जी से बोला, पिताजी चलिए अब घर चलते हैं। आपको 1000 रुपए की जगह 10,000 मिल गए हैं, अब और क्या चाहिए। लेकिन जैसा कहा गया है, लालच का कोई अंत नहीं होता। एक बार कोई लालच की जाल में फंस जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही हाल मंत्री जी का था। इतनी बड़ी रकम एकाएक मिल जाने से उनका लालच बढ़ गया और उनकी नीयत डगमगा गई। उन्होंने विक्रम से कहा, नहीं बेटा, एक बार और थोड़ी सी कमाई कर लें। विक्रम अपने पिता के इस लालच को देखकर हैरान था। बड़ी मुश्किल से तो उसने अपनी जान बचाई थी और अब उसके पिता फिर से उसी खतरनाक खेल में कूदने की बात कर रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, पिताजी को धन मेरी जान से ज्यादा प्रिय हो गया है। दुखी मन से उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं 1 मिनट का रूप धारण करता हूं और आप मुझे बाजार में बेच दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आखिरी मौका है, इसके बाद मैं अपनी जान से भी हाथ धो सकता हूं। इतना कहकर विक्रम ने कुछ मंत्र पढ़े और 2-3 बार अपनी चाल में फेरबदल किया। अब वहां एक ऊंचा हट्टा कट्टा ऊंट खड़ा था। मंत्री जी ने मन ही मन खुशी मनाई और उस ऊंट को लेकर बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में भारी भीड़ थी। जैसे ही मंत्री जी उस ऊंट के साथ पहुंचे, सबकी नजरें उस अद्भुत ऊंट पर टिक गई। लोग मक्खियों की तरह उसके आसपास इकट्ठा होने लगे और ऊंट की कीमतों की बोलियां लगने लगी। इसी दौरान वही जागीरदार जो पहले से ही विक्रम के जादू का गवाह था, बाजार में आया। उसने मंत्री को देखते ही पहचान लिया और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप मुझे वैसी ही एक और तलवार दिलवा सकते हैं? मंत्री ने जवाब दिया, अब मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन यह ऊंट है, अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। जागीरदार ने ऊंट को देखकर तलवार को भूल ही गया। यह ऊंट सभी की निगाहों में था, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। जागीरदार सनक की हद तक अपनी शान बढ़ाने के लिए तत्पर था। उसका मकसद था कि उसके पास सबसे अनोखी चीजें हो। मंत्री जी, जो अब खेल में माहिर हो चुके थे, समझ गए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उन्होंने ऊंट की कीमत बेहद ऊंची बताई और लोग बढ़ चढ़कर बोलियां लगाने लगे। अंत में जागीरदार ने ऊंट को 10,000 रुपए में खरीद लिया और उसे लेकर चल पड़ा। जागीरदार अभी बाजार से निकला ही था कि हलवाई, जो कि एक तांत्रिक भी था, बाजार में आता दिखा। जैसे ही उसने ऊंट देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी तांत्रिक दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यह ऊंट असल में विक्रम है। हलवाई ने जोर से ललकारा, यह ऊंट कहां से लाए हो? यह तो मेरा है। जागीरदार, जो अपने घमंड में चूर था, गुस्से में भरकर बोला, मैं जागीरदार हूं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे ज्यादा कीमत देकर इसे खरीद सके। मैंने इसे 10,000 रुपए में खरीदा है और तू कहता है कि यह तेरा है? तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तूने सपने में भी ऐसा ऊंट नहीं देखा होगा। पता है, इससे पहले मैंने 10,000 रुपये की कार खरीदी थी। अब हालात और पेचीदा हो गए थे। हलवाई विक्रम की सच्चाई जान चुका था और जागीरदार अपनी शान के लिए ऊंट पर अड्डा था। विक्रम, जो ऊंट के रूप में था, अब यह सोचने लगा कि आगे क्या होने वाला है। हलवाई ने चौंक कर कहा, 10,000 रुपए की ऐसी कटार? तुम झूठ बोल रहे हो। जागीरदार ने गर्व से कहा,
वह कटार तो हीरे जवाहरात से जड़ी थी। हलवाई ने उसे उकसाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी दिखाओ। तुम्हारे पास तो हो ही नहीं सकती। जागीरदार ने उत्तर दिया, वह तो चोरी हो गई है। और बाईं हाथ से चिढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हलवाई ने देखा कि मामला पलट गया है। उसकी बातों से यह स्पष्ट था कि वह स्थिति उसके हाथ से निकल गई। उसने तुरंत अपने स्वर को मीठा कर लिया, भाई नाराज मत हो, यह तो मेरी गलती है। मैं मूर्ख था जो जागीरदार को पहचान नहीं पाया। उसने आगे कहा, तुम्हारा नाम तो दूर दूर तक फैला है, मैंने खुद तुम्हारी महिमा के गीत सुने हैं। हलवाई ने जागीरदार की बातों से ही जाना कि वह वास्तव में कौन है। अब उसे अपनी कुटिलता का एहसास हुआ और वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा। वही माया ने अपने मन में हलवाई के लिए भाईचारे की भावना जगाई। उसे याद आया कि कैसे लोग जागीरदार को सन्निकी कहते थे और कैसे उसकी मोड़ पलटने की आदत थी। वह उस वक्त की कल्पना करते हुए भावुक हो गई। जागीरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने हलवाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई रो मत, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें कुछ और ऊंट दिला दूंगा। हलवाई ने सवाल किया, वह व्यक्ति कैसा है जिसने तुमसे ऊंट लिया? जागीरदार ने उसे बताया, विक्रम और मंत्री ने इस विद्या को व्यापार बना लिया है, अब तुम इसका अंजाम देखना। हलवाई ने तुरंत कहा, भाई मैं तुम्हें 11,000 अशर्फिया दूंगा। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो और यह ऊंट मुझे दे दो। जागीरदार ने इस सौदे को सुनकर घबराया और सोचने लगा कि अब तो वह कसाई के हाथ में छड़ गया। हलवाई ऊंट को लेकर घर आया और उसे बांध दिया। वह जागीरदार को सफाई देने चला गया। इस बीच माया ने अपने दोस्त नीतू को बुलाया और कहा, तुम सब बच्चे उस तालाब के पार जाकर कुछ लाओ। उसने नीतू के हाथ में कुछ रुपए देते हुए कहा, जो भी चीज मिले लेकर आना। माया की आंखों में चिंता थी और उसने सोचा कि कहीं विक्रम फिर से मुसीबत में न पड़ जाए। हलवाई ने जागीरदार को विदा किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ऊंट गायब है। माया, तुमने देखा है ऊंट कहाँ गया? उसने पूछा। माया ने कहा, बापू मैंने नहीं देखा। उसने फिर कहा, बापू तुम पानी पी लो, खाना खा लो। माया ने हलवाई को रोकने की कोशिश की। हलवाई ने झिझकते हुए माया को धक्का दिया और तेजी से भागा। वह ऊंट से भी तेज दौड़ रहा था और फासला कम होता जा रहा था। माया भी उसके पीछे दौड़ रही थी, दिल थाम कर यह देख रही थी कि फासला तेजी से घट रहा है। तभी माया ने ठान लिया कि वह अपने पिता को रोक कर रहेगी। उसने आवाज लगाई, बापू रुकिए, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। हलवाई ने पलट कर देखा, लेकिन उसकी दौड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब माया ने अपने मन में संकल्प किया कि वह अपने पिता को हर हाल में वापस लाएगी। उसने अपने कदम तेज कर दिए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्या माया अपने पिता को बचा पाएगी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। हलवाई को अपनी बेटी की चिंता थी, लेकिन उसकी गति में कोई कमी नहीं आई। वह अपने मन में सोच रहा था कि वह कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा। अचानक उसे एक योजना सूझी। वह माया को समझाएगा कि यह सब एक बड़ी गलती थी। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या उसकी इस दौड़ का कोई मतलब निकलेगा? क्या माया सच में उसके पीछे दौड़ रही थी या यह सिर्फ एक भ्रम था? यह सवाल हलवाई के मन में उथल पुथल मचाए हुए था। वह सोच रहा था कि यदि उसे माया का साथ मिला तो वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। क्या वह अपने परिवार को सुरक्षित रखने में सफल होगा? यह एक चुनौती थी और वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। हलवाई जब ऊंट को पकड़ने ही वाला था, तभी ऊंट ने झट से तालाब की ओर छलांग लगाई और उसमें घुस गया। हलवाई भी ऊंट का पीछा करते हुए तालाब में कूद पड़ा। ऊंट ने सोचा, अब तो यह मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और तभी वह जमीन पर गिरा, 2-3 पलटियां खाई और मछली बनकर तालाब में छिप गया। हलवाई ने भी उसी तरह 2-3 पलटियां खाई और बबूला बनकर तालाब के अंदर ढूंढ ढूंढ कर मछलियां पकड़ने लगा। जल्दी ही उसने तालाब से लगभग सभी मछलियां खत्म कर दी। सिर्फ कुछ मछलियां बची थी। जैसे ही विक्रम की मछली की बारी आई, वह मछली अचानक उछली और 2-3 पलटियां खाई और कबूतर बनकर आकाश में उड़ गई। बबूले ने देखा कि विक्रम कबूतर बन गया है, तो उसने भी 2-3 पलटियां खाई और बाज बनकर उसके पीछे उड़ गया। अब विक्रम का कबूतर
रूप आगे आगे उड़ रहा था और बाज बने हलवाई उसके पीछे पीछे। कबूतर अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा था, मानो उसकी जान पर बनाई हो। पीछे बाज मौत की तरह उसके करीब आता जा रहा था। दोनों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया था। एक तरफ जान बचाने की पुरजोर कोशिश थी, तो दूसरी तरफ उसे पकड़ने की जिद। कबूतर घंटों उड़ता रहा, लेकिन कहीं बचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बाज भारी था, अनुभवी भी। कबूतर थकने लगा था, उसकी शक्ति चुक रही थी। चारों ओर असीम नीला आकाश था, जहां कहीं छिपने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब कबूतर पूरी तरह से थक गया और उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है, तो उसने अपने जन्म स्थान कांची नगर की ओर उड़ान मोड़ी। कांची नगर के आकाश में पहुंचते ही उसने राजा के महल की ओर नजर डाली। शायद वह अंतिम समय में अपनी राजकुमारी को देखना चाहता था, परंतु उसे राजकुमारी नहीं दिखी। फिर भी उसके प्रेम की ताकत उसके प्राणों की रक्षा का कोई मार्ग तलाश रही थी। कबूतर महल के ऊपर चक्कर काटने लगा और उसके पीछे बाज भी लगा हुआ था। उसी समय महाराज सूर्य प्रताप ने अपना दरबार खुले बाग में लगाया हुआ था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे और पहरेदार फरियादियों को अनुमति मिलने पर राजा के पास भेज रहे थे। महाराज सिंहासन पर हाथ धरे बैठे थे जब उन्होंने आकाश से एक कबूतर को उड़ते हुए देखा। कबूतर ने अचानक हवा में कलाबाजी खाई और अनार बनकर सीधी महाराज के हाथों में आ गिरा। महाराज ने आश्चर्य से ऊपर देखा, फिर अनार को देखा और बोले, लगता है भगवान ने यह दिव्य फल मुझे ही दिया है, तभी यह आकाश से आकर मेरे हाथों में गिरा है। बाज ने देखा कि विक्रम ने अनार बनकर महाराज के हाथों में शरण ली है, तो उसने भी हवा में कलाबाजी खाई और एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण कर लिया। भिखारी बनकर वह पहरेदारों के पास पहुंचा और महाराज से मिलने की अनुमति मांगी। महाराज के पास पहुंचकर भिखारी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दानशीलता के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। सुना है आप बहुत दान देते हैं। क्या आप मुझे वह देंगे जो मैं मांगू? महाराज ने गर्व से कहा, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। भिखारी ने कहा, महाराज, मुझे वह अनार चाहिए जो आपके पास है। महाराज थोड़ी देर तक भिखारी को देखते रहे और फिर हंसते हुए बोले, यह अनार तुझे क्यों चाहिए? इसमें क्या खास बात है? भिखारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह कोई साधारण अनार नहीं है। इसके भीतर एक राज छिपा है जो केवल मुझ जैसे दरिद्र को ही समझ में आ सकता है। महाराज को भिखारी की बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि भला एक साधारण सा दिखने वाला अनार क्या रहस्य छिपाए हो सकता है। उन्होंने भिखारी को अनार देने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनार भिखारी के हाथ में रखा, अनार फिर से कबूतर बनकर उड़ गया और आकाश में गायब हो गया। भिखारी बने बाज ने अपना असली रूप धारण किया और गुस्से में महाराज से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए बाज हवा में उड़ गया, परंतु इस बार वह विक्रम को नहीं पकड़ पाया। विक्रम ने चालाकी और बहादुरी से बाज को चकमा दे दिया था और अब वह सुरक्षित स्थान की ओर उड़ चला था। महाराज ने यह दृश्य देखकर कहा, यह सब भगवान की माया है। जिस तरह यह अनार आकाश से आया था, उसी तरह यह फिर से आकाश में चला गया। शायद यह संदेश था कि कोई भी चीज हमेशा के लिए हमारी नहीं होती। इस घटना के बाद महाराज ने अपने दरबार में सबको सचेत किया कि किसी भी साधारण दिखने वाली चीज को कभी भी हल्के में न लें, क्योंकि वह चीज किसी रहस्य से भरी हो सकती है। विक्रम की बहादुरी और चालाकी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने उसे एक आदर्श के रूप में देखा, जिसने अपनी बुद्धिमानी से एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। विक्रम की यात्रा अब भी जारी थी। उसने निश्चय किया कि अब वह और भी सतर्क रहेगा और हर चुनौती का सामना अपनी पूरी शक्ति और धैर्य के साथ करेगा। और इस तरह उसकी कहानी ने कई दिलों को प्रेरित किया और वह अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए सदियों तक याद किया जाएगा। महाराज ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें यह फल कैसे दे सकता हूं? यह कोई साधारण फल नहीं, भगवान ने खुद मुझे इसे वरदान रूप में दिया है। तुम इसकी जगह चाहो तो 3-4 टोकरियां अनार ले लो, पर यह दिव्य फल नहीं। भिखारी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, अगर देना है तो वही अनार दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं।
मैं चला। इतना कहकर वो मुड़ने लगा। यह देखकर राजा बोले, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, फिर आज ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ। उन्होंने अनमने ढंग से वह अनार भिखारी की ओर उछाल दिया। जैसे ही भिखारी मुड़ा, अनार तेजी से उछला और छत से टकराकर नीचे गिरा। जोरदार धमाके के साथ अनार फूटा और उसके दाने चारों तरफ बिखर गए। इतने में हलवाई ने अपनी तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया और खुद को एक तेज रफ्तार तीतर में बदल दिया। तीतर बनकर वह तेजी से अनार के बिखरे दानों को चुनने लगा। दरबार में बैठे महाराज और उनके मंत्री यह सब देखकर अवाक रह गए। ये हो क्या रहा है? तीतर ने सभी दाने चुन लिए, सिवाय एक दाने के जो सिंहासन के पीछे छिपा रह गया था। वो अकेला दाना जैसे ही उछला, उसने एक बिल्ली का रूप धारण कर लिया। उस बिल्ली ने बिजली की तेजी से तीतर पर हमला किया और उसकी गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया। कुछ ही पल में तीतर मर गया। दरबार में बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल्ली ने 2-3 पलटियां खाई और देखते ही देखते उसकी जगह विक्रम खड़ा था। विक्रम ने महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह रहा वह अजूबा का तमाशा जो आपने मुझसे दिखाने को कहा था। अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। उसी समय मंत्री जी भी हाँफते हुए दरबार में पहुंचे और घबराए स्वर में बोले, मेरा बेटा। उनकी नजर विक्रम पर पड़ी तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। राजकुमारी से विक्रम का विवाह बड़े धूमधाम से किया गया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रम ने माया को भी अपना वचन दिया था। उसने दरबार में सभी के सामने कहा, माया ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे विद्या सिखाई है। राजकुमारी ने माया को अपनी बहन की तरह अपनाया और दोनों बहनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। विक्रम ने एक बात सख्ती से सबको स्पष्ट कर दी, अगर माया नहीं होती तो आज मैं जीवित भी ना होता। इसके बाद विक्रम अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुख शांति से रहने लगा। अगर आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें।